हेलो एंड वेलकम टू दी वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ चार लोग क्या कहेंगे। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक खास शख्सियत से। ये नहीं, ये द अनन्यास किचन, जिसकी ओनर है मिस अनन्या। तो आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाय, दिस साइड अनन्या। मैं बरेली में स्टॉल लगाती हूँ अनन्यास किचन नाम से। तो हमारी लोकेशन जो है वो पटना के सामने चर्च गेट नंबर 1 के पास स्टॉल लगता है। मैम, ये स्टॉल लगाने का आइडिया कैसे आया? सर बेसिकली कह सकते हैं आइडिया तो नहीं था, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ना आइडिया लेने पे कन्वर्ट कर देती हैं। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कभी स्टॉल भी लगाना पड़ेगा। मैं एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब कर रही थी बैंक में। एक एक्सीडेंट के बाद मेरे दोनों पैर टूट गए थे। फिर कभी जॉब के लिए मैंने सोचा नहीं, कि मुझे लगा कि ज़िंदगी के साथ मैं खुद खेल रही हूँ। तो मैंने सोचा अपना स्टार्टअप करते हैं छोटा सा। कॉलेज के बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी थी मतलब? हाँ, मैंने कॉलेज से एक्चुअली मुझे प्लेसमेंट मिल गया था, तो मैं बजाज फिनसर्व में जॉब कर रही थी। आफ्टर 3 इयर्स मैंने ये स्टार्टअप किया अपना। अच्छा, ट्रेजेडी के बाद मतलब आपने छोड़ी नहीं जॉब? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी थी। जॉब मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ट्रेजेडी होगी मेरे साथ। दोनों पैर टूट चुके थे, 6-7 महीने में बेड रेस्ट पे रही हूँ। फिर लगा कि रिस्क है, डेली अप डाउन करना है यहाँ से बीसलपुर से बरेली स्कूटी से, तो ये बहुत बड़ा रिस्क था। तो मैंने कहा अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दें, और मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा। उस टाइम आपको रिस्क लग रहा था स्कूटी से, अभी आज आप बुलेट चला रही हैं। मैंने देखी आपके रील, ये वो एक शौक है सर मेरा। ठीक नहीं, अच्छा है। स्ट्रगल के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रगल काफ़ी आते हैं। और ये प्लेस आपके लिए नई थी ना ये? जी। हाँ, तो ये यहाँ पे स्ट्रगल क्या क्या रहे हैं? सर जब आप ना एक मार्केट में उतरते हो, तो सबसे पहले जो आपके नेबर्स होते हैं, आसपास के लोग, तो उन्हें ये लगता है कि हमारा कॉम्पिटिटर आ गया। तो सबसे बड़ा हमारा जो स्ट्रगलिंग फेज रहता है कि आप उन लोगों से एक बॉन्ड बना पाओ और वहाँ पे उस प्लेस पे खड़े रहो। तो मुझे नगर निगम और आसपास के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने मेरा स्टॉल उठा के सड़क पे खड़ा कर दिया, फेंक दिया। तो मैंने बहुत चीज़ें फेस की कि मेरा स्टॉल यहाँ लग जाए। लेकिन हाँ, मेयर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्हें जब लगा कि एक लड़की मार्केट में उतर रही है, तो यहाँ पे जो स्टॉल मेरा लग पा रहा है, तो ये मेयर साहब की बदौलत है जो लग पा रहे हैं। ये मेरा स्ट्रगलिंग। अच्छा, स्ट्रगल वाला फेस आप बता रहे हो, जो स्ट्रगल में फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपका? सर फैमिली का तो कोई सपोर्ट ही नहीं रहा है। फैमिली ने मुझसे 2 से 3 महीने बात ही नहीं की है। 2-3 महीने तक फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं रहा है, और ना उन्होंने बात की। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर, ब्राह्मण फैमिली और वेल एजुकेटेड, माय मदर एंड फादर बोथ आर टीचर्स। तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं मेरी बच्ची भी कभी स्टॉल लगाएगी ऑन रोड। तो ये हाँ, फिर माइंडसेट उस हिसाब से हो जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो ये रिलेटिव्स का सर बहुत गंदा इशू था। तो लेकिन अब चीज़ें क्या है ना, एक नाम, एक फेम चीज जो मिल गई है, लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का सपोर्ट है। तो जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे कस्टमर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब फैमिली भी थोड़ा सा कन्विंस हो गई है। मतलब हाँ, वही एक पॉइंट हो गया कि पैसा आने लगता है तो फिर हर कोई वो चीज़ मतलब माइंडसेट चेंज हो जाता है। उनको अब ये लग रहा है कि हमारी बच्ची कुछ कर लेगी आगे अच्छा। तो जैसे कि अब चीज़ें हैं, ग्रोइंग चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताना चाहो तो बता सकते हो, मतलब उसका ऐसा कोई वो नहीं है। टर्नओवर मंथ का कितना रहता है अनन्यास किचन का? सर अभी तक कभी काउंट नहीं किया। अच्छा, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप फ़ोन का एग्जांपल ले लो। है सर, इतना हो जाता है कि सर्वाइव कर ले रही हूँ, इन बच्चों को सैलरी दे देती हूँ और थोड़ा बहुत फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ। अच्छा, एक आईफोन खरीद सकते हो आप? आईफोन 16 अभी लॉन्च हुआ है, 17। सर आईफोन यूज़र मैं हमेशा से रही हूँ, नो डाउट, और अभी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं थी। लेकिन हाँ, नीड्स अपनी फुलफिल कर सकती हूँ। हाँ, मतलब आप कर ही सकते हो ना, 1-2? नहीं सर, ठीक है। ये डिश कौन सी बना रहे हो आप? ये मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। इसका सीक्रेट क्या है? सर सीक्रेट बस इतना है कि लोग मेयोनीज वगैरह डालते हैं, हम अमूल का दूध डालते हैं। हम सिर्फ दूध में बनाते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर मिल्क में बन रही है? इसमें हम मेयोनीज वगैरह यूज़ नहीं करते। जो लोग मेयोनीज में बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा हेल्दी नहीं होता है। दूध में हम बनाते हैं तो थोड़ा हेल्दी रहता है। ठीक है। अभी तक आपके पास कितनी डिशेज हैं आपके मेन्यू में? 7 से 8 डिशेज हो जाती। डन। अगर मैं यहाँ का परमानेंट कस्टमर बन जाऊँ तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा? हाँ सर, श्योर।
ये हम परमानेंट कस्टमर बन रहे हैं, अब हम डिस्काउंट ग्रैब करेंगे यहाँ से। अच्छा, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर आता है तो उसका आप किस तरीके से रखते हो, डिस्काउंट देते हो उसको या वही वैसे ही ट्रीट करते हो? जब कभी भी इन्फ्लुएंसर विजिट करता है फर्स्ट टाइम, तो हम उसको पहली बार में फ्री खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारा कोई कॉस्ट नहीं आता है। और मैं अगर यहाँ पे डेली फ्री खाने लगूँ तो आप मुझे कितने दिनों में भगा देंगी? अरे सर, इतना तो मुझे पता है, आप फ्री तो नहीं खाएंगे। देखा, ये बिजनेस माइंड होता है। अब ये इन्होंने डायरेक्ट तो मना किया नहीं, ये घुमा के बोल दिया। ओके, तो आप अनन्यास किचन को फ्यूचर में कहाँ देखते हो? सर, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी जा रही हूँ, मैंने ये सोचा है कि पहले अनन्यास किचन के स्टॉल लगवाने हैं बरेली में 4-5 जगह, इसको एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्क करोगे यहाँ पे? आपकी एजुकेशन में आपने BBA करा था? जी। तो आप वो सारा मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है। और एक मैं ये जानना, जैसे अगर कोई लड़का या लड़की स्टॉल लगाना चाह रहा है तो आप मतलब उसको क्या सजेस्ट करोगे कि प्रॉपर करना चाहिए या नहीं? लड़के तो लगा सकते हैं, बेसिकली अगर लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, तभी वो इस काम में उतरे, मेरा मानना ये है। अदरवाइज जॉब ज़्यादा बेटर है। बिजनेस में लड़कियाँ उतरती तो हैं, लेकिन क्या रहता है ना कि काफ़ी चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ता है। आपको भी पता है, गंदगी हर जगह फैली हुई है। हाँ, कहीं पे भी कोई भी रेपिस्ट है, शराबी है, हर तरीके के लोग हम पहचानते नहीं हैं। लड़के कर लेते हैं मैनेज, लड़कियां नहीं कर पाती। हम मैं ही लगाती हूँ स्टॉल यहाँ पे। मुझे भी काफ़ी ऐसे कस्टमर हैं जो ड्रिंक करके आते हैं और जो बदतमीज़ी करने लगते हैं, पर तो हम लोगों के लिए ये बहुत हैंडल नहीं कर पाते हम ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है लगाना भी चाहिए और नहीं भी। अभी आपके सपोर्ट कोई कमेंट नहीं कर सकती। अभी आपके सपोर्ट में कौन है? मतलब आप अकेले ही सारा रन कर रहे हो? मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ। सिंगल हैंड? जी, सिंगल लॉन्ग है। ठीक है। अभी हम जो राउंड करने जा रहे हैं वो थोड़ा डेंजरस है, आपको वहाँ सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। रैपिड फायर राउंड है, ठीक है? आपको तुरंत जवाब देना है, और अगर आप कहीं रुकती हैं तो आपके जो अभी कस्टमर हैं उनको आपको फ्री बर्गर देना पड़ेगा। ओके, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मोमोज, बर्गर और मोमोज, आलू पराठा या मैगी? आलू पराठा। सत्तू या दही? सत्तू। और डोसा या इडली? सर, इडली। अच्छा, तो आप क्या मानते हो दोनों में से क्या चीज़ है, मतलब घर का खाना या फिर मोमोज चाउमीन डेली खाओ? नहीं सर, हेल्दी घर का खाना। ठीक है। लव मैरिज या अरेंज? सर, लव प्लस अरेंज कह सकते हैं। एक्चुअली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ अरेंज मैरिज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरा मानना है, लड़का अगर आप जब तक नहीं समझते हो किसी लड़के को, आप नहीं जानते अच्छे से, तब तक आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपका मैं पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा वो डीप जा रहा हूँ। आपकी लव लाइफ का अगर हम जाने, था ऐसा कुछ ये पास्ट था या फ्यूचर है या प्रेजेंट है? में अभी तक मेरा एक पास्ट रहा है, और मैं आपको एक पॉडकास्ट में भी क्लियर कर चुकी हूँ। मेरा एक रिश्ता था जो मैरिज टूट चुकी है मेरी, तो मैं इस मुद्दे पे कोई डिस्कशन करना नहीं चाहूँगी। नहीं कोई तो अभी अलोन बट हैप्पी। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और उनके प्यार के आगे मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे कभी प्यार चाहिए भी। बट हाँ, कभी मैरिज की बात आएगी तो मैं चाहूँगी कि लड़का अंडरस्टैंडिंग हो, तो मतलब लव के साथ अरेंज हो। कैसा लड़का चाहिए आपको, कमाता हो या आप उसको खुद खिला देंगी? सर, नो कमेंट। नहीं, एक कुछ तो होगा कि हाँ मुझे ऐसा लड़का पसंद है। ये चीज़ तो आप कमा भी सकते हो खुद भी, मैं हूँ सपोर्ट में उसकी। अगर वो नहीं भी कमा रहा होगा या कम भी कमा रहा होगा तो मैं हूँ, साथ में कमा सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आपकी केयर, लव, सेल्फ और रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें ज़रूरी मोस्ट। अच्छा, आजकल ये चीज़ ज़्यादा चल रही है कि हम मतलब जितना शो ऑफ करते हैं उस चीज़ को नज़र लग जाती है, आप इस पर क्या कमेंट करोगे? हाँ सर, ये फैक्ट है। क्या होता है ना कि जब इंसान खुद में कुछ नहीं होता है तो सामने वाले को देखकर होता है यार काश मैं इसकी तरह होता। ये काश वाला ये हाँ, ये तो मेरा मानना है कि नज़र लगती है कि मतलब वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी उस चीज़ में कर सकता हूँ। हाँ, होता है वो। तो मतलब पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जी, मेरा मानना तो ये अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं स्टॉल लगा रही हूँ तो उसे ये लगे कि मेरी इमेज ख़राब होगी कि तुम स्टॉल छोड़ दो। नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो, कोऑपरेटिव हो, कोऑपरेट करें हर तरीके से। आजकल जो मॉडर्न जो वो चल रहा है रिलेशनशिप, जी, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? आप देख रहे हैं डेली इंस्टाग्राम पे ये जो चल रहा है, अभी तो काफ़ी चीज़ें मतलब रिवील हो गई हैं। हम मतलब जो हम नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत लोग हैं ऐसे। सर, अभी ना
ओपनली चल रहा ये है। बोल सकते हैं कि आजकल के जो कपल्स हैं ना, तो वो 90s वाले बहुत कम हैं। हाँ। 10% 90s वाले हैं, और जो 90% है वो क्या चल रहा है, लिव इन ये रिलेशनशिप, बहुत normal हो गया। सिचुएशनशिप, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये जो नए नए वर्ड आए हैं सिचुएशनशिप और ये, तो ये पहले पहले नहीं थे, पहले नहीं थे सर। और मैं इन चीज़ों को बहुत दूर रहती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपको कोई प्यार करने वाला बंदा मिले, 90s वाला हो। अच्छा, मतलब आप 90s वाला बनते चाहते जी जी। तो ऑडियंस आप देख रहे हो, अगर आप कोई ट्राई मार रहे हो अच्छा ये, हाँ मैं सोच रहा था, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप स्टॉल पे हो और कोई ऐसा कस्टमर आपका आया हो? सर बहुत बार ऐसा हुआ है, काफ़ी। एक बार तो ऐसा हुआ था, एक लड़का आया था डायरेक्ट यहाँ पे बुके लेकर, नाम आई लाइक यू करके। तो मेरा तो सेम ही है जैसे और कस्टमर है, बाकी वो भी कस्टमर। मैंने उसको थैंक यू बोला, मैंने कहा, लेकिन उसको ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं था, बट वो पसंद करता था, उसने बोला था। इंस्टा पे डीएम्स आते हैं? सर बहुत डीएम्स आते हैं, 10K प्लस अभी रिक्वेस्ट में पड़े। देखते हो आप सारे? मिलता है तब सर, अभी उसमें नोटिफिकेशन आता रहता है ना, तो अच्छा, तो पता, मतलब नज़र आप सब रखते हो? अरे ऐसे किसी को देखते नहीं, किसी की सर, फीलिंग क्यों हर्ट करनी है? जब ये होता है ना, ये मेरे साथ जो हो रहा है, जो ये फेम इतना मिल रहा है, ये फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा, मतलब पहली बार हो रहा है। तो होता नहीं है आपको जानने की कि देखें कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो पता है कि इतने लोगों ने कर रखा है। डीएम्स तो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ मैं, हाँ, लेकिन लाइव आकर कोशिश करती हूँ लोगों से जुड़ी रहूँ मैं। अच्छा, कोई ऐसा कस्टमर था या कोई ऐसा आपकी लाइफ में मोमेंट जहाँ आपको लगा हो कि अब हो गया, अब ये बंद कर देना चाहिए, मुझे नहीं चलाना है अब? हाँ सर, एक फेस आया था जब मैं स्टॉल लगा रही थी, अभी 2 महीने पहले की ही बात है। तो नगर निगम ने सारे स्टॉल हटवा दिए थे और मेरा स्टॉल एकदम से रनिंग में आ गया था। विद इन 1 मंथ मैं वायरल हो गई थी, वीडियोस रील्स काफ़ी वायरल हुई थी। तो विद इन 1 मंथ मैंने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे पब्लिक का मिल गया। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं, इन लोगों ने पोर्टल पे कंप्लेंट डालना शुरू कर दी। तो मेरी चेकिंग यहाँ पे आके चेकिंग होती थी, नगर निगम की टीम आके सिर्फ मेरे स्टॉल पे आके रुकती थी कि पॉलीथीन का चालान 25-25 हज़ार के चालान पे बात पहुँची। लेकिन हाँ, मेरे सामने सपोर्ट किया, चालान मेरे कैंसिल किए हुए। लेकिन आस पास वालों ने मुझे बहुत दिक्कत दी सर काफ़ी। अच्छा। और आज भी मार्केट में सिर्फ 1 ही 2 लोग हैं जो कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, बल्कि कोई नहीं है जो ये चाहता हो कि कोई आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा कोई कॉम्पिटिटर आपको ये लगता है कि हाँ मैंने ये कॉम्पिटिटर का बिजनेस ख़त्म कर दिया? हाँ, हालांकि रहा है सबको, लेकिन फिर मैं आपसे जानना चाहता सर, हूँ। मैं बेसिकली आपको दिल से बताऊँ, मैं सच में ये चाहती हूँ, यहाँ पे चाहे लड़का हो या लड़की, हर इंसान अपना यहाँ बिजनेस करने किसी न किसी वजह और परिस्थिति से खड़ा हुआ है। कोई खुशी में यहाँ पे स्टॉल नहीं लगाएगा, स्पेशली लड़की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। वो क्यों खड़ा है, किस वजह से खड़ा है, किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर बीमार है, किसी की वाइफ को दिक्कत है, तो सरवाइव कर रहा है हर इंसान। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किसी का कॉम्पिटिटर किसी को बनना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए आपस में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank मिलके, you. और आपने Thank you so टाइम much. दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा किस तरीके से एक छोटा सा आइडिया एक बड़ी सोच में बदल चुका है। आइडिया हर किसी को आता है, बस एग्जीक्यूट वही कर पाता है जो 4 लोगों की बात नहीं सुनता है। आप भी 4 लोगों का फोकस ना करके अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करें, और आइडिया कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका सही होना चाहिए। तब तक के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट में, और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और देखते रहें बेस्ट बॉन्ड एवर।